श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 43 और 44, 43 एंड 44। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। देखिए, वर्ण संकर का अर्थ हमने आपसे पहले भी बात करी थी, व्यभिचार होता है, गलत आचरण। इनसे कुलघातियों के सनातन कुल धर्म, देखिए सनातन शब्द बहुत प्रयोग में आता है। अक्सर जो हमसे कहा भी गया है कि हम सनातनी धर्म के हैं। सनातन धर्म ही हमारा वास्तविक धर्म है। और सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, सदा रहने वाला, जो कभी टूटे नहीं, फिर जो सदैव बने रहता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या है, या यूँ कहो कि पूछना चाहता हूँ कि क्या है जो सदैव बने रहता है और कभी टूटता नहीं है। वह है ध्यान, वह है गहरी शांति, जो आपको बाहर से भीतर की ओर लेके जाती है। तो यही वास्तविक हमारा सनातन धर्म है। शांति ही हमारा वास्तविक धर्म है, जिसको आप बोध भी कह सकते हैं, या जिसको हम कहते हैं आज़ाद रहना। जैसे हमारा स्वभाव होता है ना कि हम अपने जीवन में निर्णय स्वयं लेते हैं। जो खास करके आजकल की पीढ़ी है, जो अभी का समय है, वो अब किसी पे ज़्यादा निर्भर ना होते हुए स्वयं पे निर्भर है। या उनके अंदर ये प्रबलतम इच्छा देखने में आती है कि वह स्वरोज़गार की खोज करते हैं। तो ये स्व को जानने के बाद ही जो वास्तविक रोज़गार है, जो पहले आपको आनंद के रूप में मिलना चाहिए, फिर उसके बाद कहीं बाहर जा कर के किसी भी किताब में और किसी भी घटना में, बल्कि पूरे ही जीवन काल में आपको फिर वो दिखने में आता है। तो सनातन शब्द से हम यह जान लें कि इसका एक ही अर्थ है, वह है शाश्वत, सदा रहने वाला, जो कि शांति है। ऐसी शांति जो खंडित नहीं होती है, जो टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है किसी दूसरे के आ जाने से, या दुख के आ जाने से, या बल्कि सुख के आ जाने से भी वो नहीं टूटती है। परंतु देखिए अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि हमारी बुद्धि, अर्जुन हमारी बुद्धि के सांकेतिक रूप हैं, वो हमें सही दिशा की ओर ले जा रही है। हमसे यह कहा जाता है जैसे कि हमारी ही आत्मा हमसे कुछ कह रही हो, है ना। आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि अरे अपनी आत्मा की सुनो भाई, किसी दूसरे की क्या सुननी है। तो गुरु आत्मा के रूप में मौजूद है, वो आप स्वयं हो, वो आपका जीवन है। तो देखिए कैसे बुद्धि हमें सही मार्ग की ओर लेके जाती है। वो कहती है कि देखो ये जो शाश्वत कुल धर्म है ना, ये नष्ट हो जाएगा। ये शांति जो है, ये कहीं टूट न जाए। ये जो मौन है, ये कहीं बिखर न जाए। किसके दोष से? वर्ण संकर कारक व्यभिचार का जो दोष होता है, ये जो हम गलत आचरण जीवन में कर लेते हैं स्वयं के प्रति। हम हर किसी की फ़िक्र करते हैं, हम हर किसी का भला चाहते हैं, परंतु कभी स्वयं में नहीं झांकते हैं, कभी
खुद को नहीं पहचानना चाहते हैं। खुद को पहचानने से ही वास्तविक जो शाश्वत वस्तु है, हालांकि वो वस्तु भी नहीं होती है, परंतु वस्तु के उदाहरण से वहाँ की ओर हमें मार्ग प्रशस्त करती है। तो यही शाश्वत हमारा शांति से नाता है, हमारा गहरी से गहरी शांति जो हमें मौन में स्थापित कर देती है। एक ऐसा मौन जो खंडित नहीं होता है, बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। हालांकि आप देखेंगे श्लोक क्रमांक 43 में अर्जुन कह रहे हैं कि कुल धर्म और जाति धर्म तो नष्ट हो जाते हैं, जिसको अगर दिखना शुरू हो गया है, जो यह साफ साफ देख रहा है, वो फिर इसको बचा भी लेता है। ये जो गहनतम शांति हमें भीतर महसूस होती है, जिसको हमने आज़ादी भी कहा, फ्रीडम, ये जो हम कुछ करना चाहते हैं जीवन में, हमने देखा है ना कैसे हम सदैव यहाँ से वहाँ हमेशा कर्म में लगे रहते हैं, क्योंकि हम स्थापित होना चाहते हैं वहाँ। देखिए, कर्म करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि कर्म के लिए तो वैसे भी हम बाध्य हैं, कर्म करने के लिए तो वैसे भी हम बंधे हुए हैं, बिना कर्म किए तो हम रह भी नहीं सकते हैं। परंतु हमें पहले केंद्र में स्थापित होना है, हमें पहले श्री कृष्ण में स्थापित होना है। उसके बाद आप जो भी कर्म करेंगे वो स्वतः सही ही होगा। तो हमारी बुद्धि हमें सही दिशा की ओर लेके जाना चाहती है। वो कहती भी है कि सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। अब देखिए कैसे अर्जुन यहाँ पर तुक्केबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सुनते आए हैं। अभी वो स्वयं भी नहीं जानते हैं, जानते हैं लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि तुक्के मारना, कि आपने 10 गेंद फेंकी तो 10 में से एक ना एक गेंद तो लग ही जाएगी। ये वही हो गया। तो अर्जुन इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि ऐसा हम सुनते आए हैं। देखो, सुनते आए हैं माने कि जानने की बात नहीं कर रहे हैं अर्जुन। जैसे कि हमारी बुद्धि हमें मार्ग दिखाती है कि देखो, जो सुना है उसको मत स्वीकारो, बल्कि ये जो वक्ता है, ये जो आपसे कह रहा है, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इसको भी मत आप स्वीकारिए, इसको भी आप सुन करके स्वीकार मत कर लीजिए। इसकी भी आप जानने में उतरिए। आपको जानने में उतरना पड़ता है, हमें जानना होता है। हमें सुनने से स्वीकार नहीं करना है कि हमने कुछ भी सुना उसको स्वीकार कर लिया। अगर हमारी बड़े से बड़ी त्रासदी हुई है, अगर हम दुखी हैं जीवन में, तो उसका बड़े से बड़ा कारण यही है कि हम चीज़ों को सुनते आए हैं। जैसे कि अर्जुन कह रहे हैं श्लोक क्रमांक 44 में कि हम सुनते आए हैं। ऐसा वो ये नहीं कह रहे कि हम जानते हैं कि मैंने जाना है, वो कह रहे नहीं, हमने सुना है। जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। देखिए, बुद्धि हमें सही दिशा की ओर लेके भी जा रही है। जैसे हमने कहा, नरक माने क्या? नरक माने दुख। जब हमारा मन दुखी है, जब हम दुख में हैं, पीड़ा में हैं, वियोग में हैं, गहरे संताप में हैं, वो है नरक वास्तविक। जिस पल आप दुखी हैं वही नरक है, और जिस पल में आप आनंदित हैं और परम सुख में हैं, वही वास्तविक स्वर्ग है।
चलिए, अभी तो यहाँ नर्क की बात चल रही है तो हम नर्क की बात कर लेते हैं। तो वास्तविक नर्क यही है कि हमने जो सुना है हम उसको स्वीकार कर लें। जो हमने सुना हम उसको जस का तस स्वीकार कर लें। हम वहाँ प्रश्न ना उठाएं। हम वहाँ जिज्ञासु का जो स्वभाव है उसको हम छोड़ दें। ये है नर्क, कि जानने की ललक जब कोई चित्त खो बैठता है तो उससे बड़ा नर्क और कोई नहीं है। और अर्जुन पहले अध्याय में वही सब कुछ हम देख रहे हैं होते हुए उनके साथ। अर्जुन विषाद योग, जैसे अर्जुन गहरी पीड़ा और दुख में है, उनको विषाद है, उन्हें नहीं पता कि युद्ध ना करने से क्या होगा, करने से क्या होगा। और ये हमारे समक्ष मौजूद है। वह जानते नहीं हैं क्योंकि अभी हम गीता के पहले अध्याय में हैं और 18 अध्याय हैं पूरे इसमें। तो आगे फिर जब बात खुलती है हमारे भीतर, बात खुलती है बाहर के माध्यम से, हमारे जीवन में जब रोशनी पड़ती है, प्रकाश मिलता है हमको, तो हम चीज़ों को साफ साफ होते हुए देखते हैं। साफ साफ देख लेते हैं कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है। कुल धर्म, अब देखो अर्जुन संकेत है बुद्धि का, बोध का, जो हमको सतत भीतर मौजूद है। बस हम देरी करते हैं तो उसको स्वीकार करने में, उसको अंगीकार करने में, उसको पहचानने में। और बाहर से तो मात्र संकेत मिलता है, बाहर से तो मात्र एक रोशनी मिलती है। चलना हमें खुद पड़ता है, बुद्धि का प्रयोग हमें खुद करना पड़ता है। तो कुल धर्म क्या है हमारा? भाई यही हमारा कुल धर्म है कि हम मनुष्य को जाने, कि हम जो एक हम कहते हैं ना कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म है इंसानियत। यही तो एक नैतिकता बोलती है कि सबसे बड़ा धर्म है इंसान का धर्म, और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो इंसान का धर्म भी वास्तविक तब होता है जब हम जो सुना है उस पर यकीन ना करें, बल्कि जानने में उतरें। जो हमने स्वयं जाना है, जो हमें खुद जानना पड़ता है, जब हम उसमें उतरते हैं तब हमें वास्तविक जो मनुष्य का धर्म है उसकी एक छवि भी अपने भीतर मौजूद मिलती है। बहुत स्पष्ट रूप में साफ साफ हमको भीतर दिखना शुरू होता है। परंतु उससे पहले हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम सुने हुए को ना माने, बल्कि जानने में और गहरे उतरें। जो जाना है उसका हम परीक्षा भी लें, उसको परखें भी कि क्या जो हमने जाना है वो कितना वास्तविक है, उसमें कितनी सच्चाई है। और यहीं से फिर हमको जो मार्ग है आगे का वो हमको मिलना शुरू हो जाता है।